भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग का दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करो भो तयोस्कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशेष्यते। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। अर्जुन के इस प्रकार पूछने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में भी कर्मयोग साधन में सुगम होने के कारण कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा तथा शिष्य अर्जुन की इस जिज्ञासा का स्पष्ट निर्भ्रांत उत्तर देते हुए कहते हैं कि कर्म संन्यास तथा कर्मयोग ये दोनों ही मार्ग मनुष्य के लिए समान रूप से कल्याणकारी हैं, किंतु कर्म संन्यास में साधक को शरीर, इंद्रियों तथा मन द्वारा होने वाले सभी कर्मों में कर्तापन के भाव का पूर्ण रूप से त्याग करना होता है, जो कठिन है और साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। इसकी अपेक्षा कर्मयोग, जिसमें मनुष्य को अनासक्त निष्काम भाव से सभी कर्तव्य कर्म परमेश्वर को समर्पित करते हुए करना होता है, यह अधिक सरल है, अधिक व्यावहारिक है। इस कारण से कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा कर्म संन्यास तथा कर्मयोग की तुलनात्मक श्रेष्ठता के संबंध में दिए गए इस उत्तर को गंभीरता पूर्वक समझने की आवश्यकता है। साथियों, जैसा हमने अभी अभी देखा, कर्म संन्यास में मन, इंद्रियों तथा शरीर द्वारा होने वाली सभी क्रियाओं, कर्मों में कर्तापन के भाव का पूर्ण रूप से त्याग करने की आवश्यकता होती है। तो पहली बात कि यह साधारण मनुष्यों के लिए अत्यधिक कठिन या यूं कहें लगभग असंभव सा ही प्रतीत होता है। दूसरा पहलू यह है कि योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए पहले ही कह चुके हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जात उत्तिष्ठत्य अकर्मकृत कार्यते हि अवसः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणैः। अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी कहा, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्धियेत अकर्मणः। अर्थात हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। इसके बाद आगे चलकर श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत्तत् इव इतरो जनः सयत प्रमाणं कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, मनुष्य समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाता है। तो साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण के उपरोक्त 3 श्लोकों को ध्यान में रखने पर यह बात आसानी से समझ आ जाती है कि वे क्यों कर्म संन्यास की तुलना में कर्मयोग को अधिक श्रेष्ठ बता रहे हैं। पहली बात कि साधारण मनुष्य तो प्रकृति जन्य गुणों से परवश हुआ कर्म करते रहने के लिए विवश है। दूसरी बात, मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता, और शरीर निर्वाह के लिए भी तो मनुष्य को कर्म करना ही होता है।
तीसरी महत्वपूर्ण बात कि संसार के साधारण जगजीवों की सहज प्रवृत्ति होती है कि वे समाज के श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा किए जा रहे आचरण का अनुसरण करते हैं। तो इन 3 विचार बिंदुओं को ध्यान में रखने पर यह बात आसानी से समझ में आ जाती है कि कर्म संन्यास में तो मन, इंद्रियों तथा शरीर द्वारा हो रहे कर्मों में कर्तापन के भाव का पूर्ण रूप से त्याग करना होता है, जो प्रकृति विरुद्ध है। मनुष्य तो क्षण मात्र भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो यदि योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म संन्यास को श्रेष्ठ बताते तो मनुष्य इसी मार्ग को अपनाने का प्रयास करते, जो प्रकृति विरुद्ध होने के कारण अति कठिन है, दुष्प्राप्य है, और मानव समाज इस प्रयास में असफल होकर मिथ्याचार की स्थिति में पहुंच जाता। साथ ही साथ श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का अनुसरण करने की साधारण जगजीवों की सहज प्रवृत्ति भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए संसार चक्र की व्यावहारिकता तथा मानव समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास की तुलना में कर्मयोग को अधिक श्रेष्ठ बताया। साथियों, कर्म संन्यास मार्ग की तुलना में कर्मयोग मार्ग का अनुसरण साधारण जगजीवों के लिए सुगम तथा व्यावहारिक रूप से संभव भी है। इस मार्ग में कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती, जो प्रकृति नियमों के अनुकूल है। इसमें केवल कर्म फल के प्रति आसक्ति का त्याग करने की आवश्यकता होती है। कर्मयोग मार्ग में मनुष्य इस बोध के साथ कि वह तो परमात्मा का निमित्त मात्र है, अपने सभी नियत सांसारिक कर्तव्य कर्मों का पालन करता रहता है। उसके भीतर हमेशा यह भाव रहता है, त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये। साथियों, विचार कर देखिए, क्या हम साधारण जगजीवों के जीवन की सारी व्यग्रता, सारी बेचैनी, सारे तनाव, सारी मनोव्यथा क्या इस कारण नहीं है कि हम कर्म करने के बाद कर्मफल प्राप्ति की आशा, आकांक्षा, अनिश्चितता में डूबते उतराते रहते हैं। कर्मफल हमारे मनोनुकूल हुआ तो सुखी और हमारे मन के अनुकूल न हुआ तो दुखी। इसी द्वंद्व में पूरा जीवन बीत जाता है। इसकी तुलना में जब मनुष्य जीवन में कर्मयोग सिद्धांत को अपना लेता है तो कर्म फल के प्रति आसक्ति से वह पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जीवन के सारे तनाव, सारी बेचैनी, सारी कुंठाएं, सारे मनोविकार, सारी मनोव्यथा समाप्त हो जाती है। जीवन सहज शांत हो जाता है। और योगेश्वर श्री कृष्ण ने यह भी तो कहा कि सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम। अर्थात संसार का हित देखते हुए भी विद्वान को, जिसने कर्मयोग सिद्धांत को पूरी तरह समझ लिया, सांसारिक कर्तव्य कर्मों का पालन करते रहना चाहिए। साथियों, मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी तो इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कहा, अंतर त्याग विरक्त है बाहर सकल पसार, पद्म पत्र जल संग रहे वे निर्लेप संसार। कर्मयोगी तो आंतरिक रूप से संसार से विरक्त रहता है और बाहरी रूप से अपने सभी सांसारिक कर्तव्य कर्मों का भी निर्वहन करता रहता है। जल में रह रहे कमल की तरह कर्मयोगी भी संसार में रहकर भी संसार से अलिप्त रहता है और इस प्रकार मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर लेता है। यही मुख्य कारण है कि श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास की तुलना में कर्मयोग को अधिक श्रेष्ठ बताया। तो आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवद गीता पंचम अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।